फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की कहानी जमशेदपुर से रांची जाने वाली हाईवे की है। तो कहानी में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमें सूरज ने दिया है, जो मानगो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं सूरज, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं। ये घटना 2014 की है। हम 4 दोस्त थे स्कूल के टाइम से ही, और आज हम बड़े हो गए हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। 2 दोस्त अपना उनका खुद का बिजनेस है और 2 दोस्त हम नौकरी पेशा हैं। तो सभी दोस्तों में आपस में खूब बनती थी हम, और कभी कभी हम शाम को इकट्ठा होते थे। एक चिकन शॉप थी, उस चिकन शॉप पर हम बैठते थे, एंजॉय करते थे और बहुत मज़ा आता था। जब भी हमें टाइम मिलता हम फ़ोन पर बात करते और चले आते उसी जगह पर। वहाँ की चिकन बहुत मस्त था। तो हमारा ये महीने का 2 बार या 3 बार हो जाता था। तो एक दिन हमारा दोस्त अनुज, उसका फ़ोन आया कि भाई सूरज, थोड़ा अर्जेंट आ जाओ, कुछ काम है बहुत ज़रूरी। उसी जगह पर मिलते हैं, चिकन शॉप में। और मैं विनोद और चंदन को ही बोल देता हूँ, कुछ अर्जेंट मैटर है, समझा करो, आप आ जाओ आप लोग। मैं टाइम निकाल करके करीब 9 बजे के आसपास में उस जगह पर पहुँच गया। देखा टेबल कुर्सी लगी हुई है और उस पर बैठा हुआ है अनुज। चेहरा एकदम उदास सा, बहुत फीका फीका, जो चेहरे पर हमेशा रौनक रहती थी। चंचल रहता था, हमेशा मजाक करता रहता था, हंसता हंसता सबको। लेकिन अब चेहरे पर उसका रौनक ही नहीं थी। मैंने पूछा, क्या हुआ अनुज, क्या बात है भाई? कोई लव का मामला तो नहीं है जो हमें बताए नहीं हो, और आज देवदास बन के बैठे हुए? बोला, नहीं भाई, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं, फिर बात क्या है? चंदन भी बोला, हाँ भाई बताओ सही, तभी तो हमें समझ में आएगा, तब तो हम कुछ समस्या का समाधान कर पाएंगे। विनोद भी बोला। फिर उसने बताना शुरू किया कि भाई सिस्टर हमारी रांची में रहती है और कुछ ज़रूरी काम के लिए हमें वहाँ जाना पड़ा। तो सुबह सुबह अपने बाइक से ही मैं निकल गया और वहाँ पर काम निपटा करके मैं दोपहर में वापस आ रहा था। और एक जगह बुंडू नाम की जगह है, तो वो हमने बस्ती पार कर ली और हमें बाथरूम महसूस हुआ बड़ी तेज़ की। तो मैंने सोचा कि चलो कर ली जाए, सुनसान सड़क है, ऐसे ट्रैफिक नहीं था, संडे का दिन था। अपनी बाइक में लगाई साइड में, और एक पेड़ था, वैसे तो पेड़ बहुत सारे रोड पर लगे हुए थे, उसके पास में जाकर मैं बाथरूम करने लगा। बाथरूम करके मैं जैसे ही वापस मुड़ने लगा तो पेड़ पर बहुत ज़ोर से हलचल हुई, तेज़ हवा, जैसे कोई आंधी आ गई हो, और पत्ते और टहनियाँ आपस में लड़ने लगी। उसकी आवाज़ बहुत भयंकर लग रही थी, जैसे तूफान आया हुआ है। मैं तो डर गया, यानी कि भाई आंधी आ गई। लेकिन मैं देखा सिर्फ यही पेड़ हिल रहा था और पेड़ तो बिल्कुल शांत थे। मेरे को कहानी कुछ समझ में नहीं आई। मैं एकदम सा डर गया, यानी कि भाई ये तो अजीब चक्कर है। और वैसे भी ये रोड बहुत, लोग बताते हैं कि ये बहुत भुतहा रोड है ये, रांची से जमशेदपुर तक। पता नहीं कितने एक्सीडेंट, कितने क्या क्या हो गया यहाँ पर। तो वो सुनकर मुझे और भी डर गया मैं। नहीं भाई, पता नहीं क्या क्या है ये इस रोड पर। मैं चलने लगा, वहाँ से अपने बाइक के पास पहुँच गया। तभी
मैंने देखा पेड़ के साइड में पेड़ तो हिलना बंद हो गया था और वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी हमारी तरफ देख करके। यानी कि अभी तो यहाँ लड़की कोई नहीं थी और ये कहाँ से आ गई, अपने मन में सोच रहा था। तब तक वो लड़की तेज़ कदमों से मेरे बाइक के पास में आ गई और हंसते हुए बोली, जमशेदपुर जा रहे हो? मैं ना चाहते हुए भी बोल पड़ा, हाँ जी। फिर उसने एक लिफाफा अपने थैले में कपड़े का लटका रखी थी, उसमें से एक लिफाफा निकाला। बोली, आप मेरी मदद करोगे थोड़ा? मैं बोला, जी बताएं। तो ये लिफाफा एड्रेस लिखा है, मेरा भाई वहाँ पर रहता है, आप उसको ही दे देना, बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर वो हंस पड़ी। जब खड़ी थी तो उसके शरीर से एक भीनी भीनी से खुशबू आ रही थी, अजीब तरह का खुशबू। मैंने वैसा सेंट कभी सूंघा नहीं, देखा नहीं, महसूस नहीं किया। ना चाहते हुए भी मैं वो लिफाफा ले लिया। देखा उस पर मानगो का एक एड्रेस लिखा हुआ था, दवाई का दुकान का, और उसका भाई का नाम लिखा हुआ था। मैं बोलने वाला था कि आपको पोस्ट ऑफिस में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया। फिर वो लड़की बोली, आप निकलिए, आपको लेट होगी, और हंस करके उसी पेड़ के साइड में निकल गई और देखते देखते खेतों में उतर गई और हमारी नज़रों से गायब हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि क्या बला थी, क्या लड़की थी, कहाँ से आई थी, कहाँ गई, कुछ पता नहीं लगा। खैर, हमने माइंड को झटका, नहीं चलो लिफाफा अपने बैग में रख लिया हमने, नहीं चलो हमें तो मानगो ही जाना है, वहाँ देख लेंगे दवाई की दुकान कौन सी है, वहाँ दे देंगे वाले लिफाफा। फिर मैं आ गया मानगो। दवाई की दुकान रोड पर था, मेन रोड पे ही। मैं वहाँ गया, उनको ये लिफाफा दिखाया। बोला, हाँ भाई, ये लड़का तो 6 महीना पहले काम करता था, लेकिन अब नहीं है हमारे पास में, कहीं और लग गया है, या पता नहीं मुझे कहाँ है ये। यानी कि आप लिफाफा रख लो, जब वो कभी आए। बोला, नहीं भाई, वो तो 6 महीने से हमारे संपर्क में ही नहीं है, तो क्यों आएगा हमारे पास में, आप ले जाओ लिफाफा। मैं ले लिया लिफाफा और अपने घर पर आ गया। लिफाफा बैग में ही रखा था। मम्मी ने खाना वाना बनाया था, पिताजी सो गए थे। मैं अपने कमरे में टीवी देखता देखता फिर सो गया। पता नहीं कब मेरी नींद खुली, कितने बज रहा था कुछ मालूम नहीं, और मैं बाथरूम जाने के लिए नीचे उतरा। तभी मैं देखा कि मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। कमरे में लाइट जल रहा था, मध्यम रोशनी थी। मैं उसको देख करके एकदम हक्का पक्का, मेरे शरीर मानो खून जम गया हो, इतना मैं डर गया। नहीं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है भाई, और दरवाज़ा बंद है, अंदर से हमने लॉक कर रखा है, फिर आई कहाँ से ये। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वही बोली, क्यों लिफाफा दे आए? यानी कि जी, वो तो भाई आपका वहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है, तो पता तो करना चाहिए था ना। यानी कि हाँ जी, हम कल सुबह हम पता करेंगे। तभी वो चेहरा उसका दूसरे टाइप हो गया, जैसे दरिंदगी आ गई उसके चेहरे पर, वो भोलापन गायब हो चुका था। और गुस्से में चिल्लाई, एकदम कल जा करके पता करके चिट्ठी दे दो उसको। और उसने मेरे को ऐसे छुआ, मैं सीधा पलंग पर जाकर गिरा। मतलब उसके छूने भर से इतनी ताकत थी कि मैं पलंग पर जाकर गिर गया, और फिर वो देखते देखते हवा में गायब हो गई। मेरे शरीर से पसीने की धार बहने लगी। मैं समझ गया कि ये कोई भोली भाली लड़की नहीं, ये तो भूत प्रेत है या चुड़ैल है। मैं एकदम डर के मारे कांप रहा था। काफ़ी देर के बाद मैं नॉर्मल हुआ थोड़ा सा। अब मैं जाकर दरवाज़ा खोला और मम्मी को दरवाज़ा कमरे का पीटा। मम्मी उठ के आई, खोली दरवाज़ा, बोली, क्या है
बाबू, नहीं कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मैं पूरा डिटेल एक एक चीज़ बताया मम्मी को। मम्मी भी बहुत डर गई। बोली बाबू ये तो चुड़ैल का काम है, हमने खूब सुना है उस रोड पर काफ़ी सारी चुड़ैल रहती है। बोली बाबू सुबह में तुम जल्दी तैयार हो जाना, हम एक तांत्रिक बाबा के यहाँ चलेंगे। मैं सुबह में तैयार हो गया और हम बाइक पर लेकर के मम्मी को चल दिया उनके बताए हुए रास्ते पर। मैं एक घर में पहुंचा। घर ही बोला जा सकता, वो कोई मंदिर नहीं था, ना कोई कर्मशाला था, ना कोई आश्रम था। तो मम्मी ने घंटी बोला बजाने को, तो मैंने बजाया। थोड़ी देर में एक आदमी ने खोला। मैंने पूछा बाबा कहाँ है, तांत्रिक बाबा? बोले जी वो साधना में लीन है, आ जाइए आप अंदर। पूरा कमरा अंधेरा हुआ पड़ा था और विचित्र तरह का सुगंध फैल रहा था वहाँ पर, जैसे कोई धूप बत्ती जलाई हुई हो, और ऐसा कुछ आ रहा था सुगंध। मैं एकदम बदवास, यानी कि मम्मी पता नहीं कहाँ लेके आई है। मुझे भी वहाँ डर लगने लगा था। तभी वो तांत्रिक बाबा अंदर कमरे से निकल के आए और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी सारी। अब रोशनी पूरी हो चुकी थी। तांत्रिक बाबा बोले हाँ बच्चा बताओ क्या कष्ट है। फिर मेरी माँ ने पूरी बात बाबा को बताई। बोले वो लिफाफा कहाँ है? मैंने वो लिफाफा तांत्रिक बाबा को दे दिया। तांत्रिक बाबा वो लिफाफा लेके अब मुझे दूसरे कमरे में आने के लिए मेरे को इशारा किया। हम अंदर कमरे में चले गए। वहाँ पे एक पूजा का पूरा विस्तार बना हुआ था, वेदी वेदी बनी हुई थी और धूप बत्ती भी जल रही थी वहाँ पर, और कई तरह देवताओं का फ़ोटो भी लगे हुए थे। वो एक आसन पर जाके बैठ गए, हमें सामने की तरफ बैठने के लिए बोला दरी पर। हम लोग बैठ गए वहाँ पर। फिर वो लिफाफा लेकर करके सूंघने लगे। काफ़ी देर इस तरह का क्रिया करते रहे। फिर कोई मंत्र उच्चार किया और उस पर लिफाफे पर चावल वाल छिड़का। फिर बोले हाँ। फिर लिफाफा को नीचे रख दिए। बोले बच्चा ये तो बहुत बड़ी खतरनाक आत्मा है, पता नहीं तुम क्यों इसके चक्कर में फंस गए। मम्मी डर गई, मैं भी डर गया। यानी बाबा उपाय बताओ आप इससे बचने का तरीका बताओ आप। बोला हाँ तरीका है। फिर वो कुछ अपने थैले में से निकाले। वो एक ताबीज़ थी। ताबीज़ पर उन्होंने मंत्र पढ़ा और मेरे को पकड़ा दिया। बोले बच्चा इसको घर पर जा कर के नहा धो करके आज दाहिने हाथ पे इसको बांध लेना, उतारना नहीं, ध्यान रखना इसको। मैंने बोला जी मैं ध्यान रखूँगा। और इसके बाद मम्मी ने उनको पैसे दिए और हम लोग चले आए घर पर। घर पर जैसे जैसे बाबा ने बोला था नहा धो करके दाहिने हाथ में बांधना, मैं उस तरह बांध करके अपना रेडी हो गया। खाना पीना हम लोग खाएं। इसके बाद मैं टीवी देखने लगा। यानी चलो बाबा ने तो अब ताबीज़ दे दिया है, अब तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है। पता नहीं कब मैं सो गया। नींद खुली जब मेरा दम घुटने लगा। मेरी आंखें खोलना चाहा तो आंखें खुल नहीं पा रही थी। लगा जैसे को मेरे कोई छाती पर सवार है और कोई गला दबा रहा है। बड़ी मुश्किल से गले से उसका हाथ हटा पाया, तब जाकर के सांस लेने में मैं थोड़ा आसानी हुई। ना तो लग रहा था कि मेरा दम एकदम घुट जाएगा। फिर मैं आंखें खोली धीरे धीरे करके, तो देखा वही लड़की है, पलंग पर खड़ी हुई थी और मेरी तरफ लाल लाल आंखों से देख रही थी। बोले वो लिफाफा तुम उस तांत्रिक के पास क्यों लेके गए थे? फिर वो कुछ नहीं बोली, बस नज़रों से देखती रही घूर घूर करके।
मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। फिर वो चिल्लाई ज़ोर से, बोली तुम लोगों को एक एक करके सबको मार दूंगी। वो बाबा, तांत्रिक बाबा, कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। और फिर वो गायब हो गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ, चाहे वो जोर चिल्लाई थी, इसी वजह से माँ जग गई होगी। माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी और मेरा तो सुध-बुध था ही नहीं कि मैं जाके दरवाज़ा खोलूं। पिताजी भी आ गए थे, वो भी दरवाज़ा पीट रहे थे और मेरा नाम लेकर, सूरज सूरज सूरज, दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो बेटा। मैं बहुत मुश्किल से जाकर दरवाज़ा खोला तो माँ ने मेरे को पकड़ लिया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? फिर मैंने माँ को आहिस्ते आहिस्ते करके सब कुछ बताया। माँ और बाबूजी भी बहुत डर गए। और माँ बोली पता नहीं अब आगे क्या हो। से बेटा कल हम फिर चलते हैं तांत्रिक बाबा के पास में। मेरे को गुस्सा आ रहा था, यानी कि माँ तांत्रिक बाबा का ताबीज़ तो कोई काम नहीं किया, वो फिर आज देख लिया कैसे कैसे धमका के गई है। अगर हम फिर दोबारा गए तो पता नहीं क्या करेगी। बाबूजी बोले हाँ ठीक कह रहे हो बेटा। तभी माँ बोली कि नहीं, एक बार जाना पड़ेगा, चलो देखते हैं, कोई ना कोई बाबा उपाय ज़रूर निकालेंगे, बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं वो। हम फिर मोटरसाइकिल पर सुबह में गए बाबा के पास में। बाबा ने बहुत देर तक साधना में लीन थे। उसके बाद बोले बच्चा एक उपाय है। माँ बोली जी महाराज बताएं। बोले उस लिफाफा को ले जा कर के उसी पेड़ के पास में छुड़ाओ, तभी तुम्हारा भला हो सकता है। और हाँ, एक मैं शक्तिशाली और ताबीज़ बना के दे रहा हूँ, इससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर वो अपने थैले से एक ताबीज़ निकाला और मंत्र साधना करके मेरे को वहीं पर दाएं हाथ में उसी ताबीज़ के बगल में बांध दिया। बोले अब वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये बहुत शक्तिशाली महाताबीज़ है ये। हम लोग प्रणाम किए और बाबा को माँ ने फिर वही पैसे दिया। हम अपने घर पे आ गए। अब सवाल था कि उस लिफाफा को लेकर के जाना था। तो अनुज बोला कि भाई अब आप तीनों हो आज के टाइम में, कल सुबह हमें जाना है वहाँ पर, तो कौन कौन मेरे साथ में चल रहा है। हम एक दूसरे के मुंह देखने लगे कि आखिर मैं ही बोला देख भाई मेरे पास तो कल ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा। तो दूसरा बोला कि भाई सूरज को छोड़ दो, बाकी हम तीनों चलते हैं। और वो तीनों तैयार हो गए। वाकई मैं डर के नहीं बोला था कि मैं कल जा नहीं पाऊँगा, मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था और कल के डेट में मुझे पूरा करना ही, नहीं तो बॉस मेरा बहुत नाराज़ हो जाता। और इसके बाद में वो लोग जा कर के लिफाफा छोड़ आए वहाँ पर, और पूरे 1 महीने तक उनके घर में बिल्कुल शांति थी, सब कुछ सामान्य हो गया था। ऐसा नहीं लगा था कि उनके घर में कोई चुड़ैल का वास हो या चुड़ैल आ रही हो, सब कुछ शांति हो गया। शायद वो ताबीज़ का चमत्कार था या लिफाफा छोड़ के आ गए थे, उस वजह से जो भी हो वजह, एकदम शांति हो गई थी। 1 महीने के बाद में अनुज का फ़ोन आया कि भाई रांची चलना है सिस्टर के यहाँ, उनके घर में कोई शादी है और शादी की तैयारी हमें करना है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं और हम सुबह में सारा तैयारी कर लेंगे। मेरा उस दिन मम्मी का तबीयत ख़राब था, मैं सीधा मना कर दिया कि देख भाई मैं तो जा नहीं पाऊँगा, तुम विनोद और चंदन को ले लो और निकल जाओ। कल मेरी मम्मी का तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं बस से आ जाऊँगा। तो वो मान गया, बोला ठीक है भाई।
उसके बाद में वो रात में ही लोग रांची के लिए रवाना हो गए। अगले दिन हमें सुबह में खबर मिली, दुखद खबर, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि उनकी कार एक्सीडेंट में उसी जगह पर, उसी पेड़ के पास में उनका मौत हो चुका था। वो खबर पा के मैं सिहर गया और मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। क्या ये उसी चुड़ैल का कारनामा था या मात्र एक संजोग था? मैं कुछ समझ नहीं पाया इस चीज़ को। अगर मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब नहीं होता तो शायद उनके ग्रुप में मैं भी शामिल होता, आज मैं मुर्दे में गिना जाता। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। और आपके पास भी ऐसी कुछ कहानी है तो इंस्टाग्राम पर हमें शेयर करो, हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी में। अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, भगवान आपको खुश रखे, आबाद रखे। नमस्कार।